हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें आप लोग ये सीखेंगे कि राइट हैंड साइड में जब आप लोगों के पास ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई कुछ ऐसी टाइप हो, यानी कि नॉन होमोजीनियस टाइप का हो, तो हम लोग पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और यहाँ पर आई बटन पर भी पड़ा हुआ है। आप लोग ने अगर पार्ट वन नहीं देखा है, आप लोग उस पार्ट वन को देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना सीखा था और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए पार्ट को स्टार्ट करते हैं अपने। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। चलिए देखिएगा जी क्या होता क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि जब हम लोग पुट करते हैं डी की जगह पे एम को और डी डैश की जगह पे वन को, ये जब आप लोग पुट करेंगे आप लोगों के पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी। उससे हम लोग रूट निकालेंगे तो रूट अपने पास क्या आ जाते हैं देखते हैं जी। एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ऑक्सिलरी इक्वेशन है। आप लोग इसको ऐसा भी करके लिख सकते हैं, एम माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। और यहां से मेरे पास जो रूट्स आ गए वो आ गए सेम सेम रिपीट कर रहे हैं। ओके, सो अगर मेरे पास रूट रिपीट करते हैं तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कुछ फाइव वन वाई प्लस एम वन, ऐसा था ना। एम यहाँ पर एम का वैल्यू वन ही, तो फाइव वन वाई प्लस एक्स। जब रिपीट करते हैं तब एक्स आता है फाइव टू वाई प्लस एक्स। क्लियर? तो ये मेरे पास सी एफ आया है। जो हमने लास्ट क्लास में करे थे, लास्ट पार्ट में करे थे, वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था, पर्टिकुलर इंटीग्रल उस केस में जीरो था। लेकिन इस बार जो हमें गिवन है वो है राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पर जब आप लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो वो कैसे लिखा जाता है, राइट हैंड साइड अपॉन फंक्शन ऑफ डी डैश, ये करके हम लोग फंक्शन को लिखते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश। राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख देते हैं, राइट हैंड साइड ऐसा करके। अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहाँ पर मेरा जो राइट हैंड साइड है वो है ई रेज टू पावर एक्स प्लस टू वाई। और जो फंक्शन ऑफ डी डी डैश है, यानी कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये है डी स्क्वायर माइनस टू डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, ये चीज। क्लियर? अब करते क्या है, देखिएगा ये टेक्निक आप लोग याद रखिएगा। जब भी आप लोगों के पास ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई आ जाए, आपने क्या करना है, डी की जगह पे पुट कर देना है, पुट डी की जगह पे ए को और डी डैश की जगह पे बी को। बस इतना सा काम है, बिल्कुल इतना सा काम है बस। अगर आप लोग इसका कंपैरिजन करें ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई के साथ, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं ए का वैल्यू है वन और बी का वैल्यू है टू। बस आप लोगों ने ए का वैल्यू वन इसको पुट कर देना है डी की जगह पे, और डी डैश की जगह पे आप लोगों ने टू को सब्सटीट्यूट कर देना है। क्लियर? एक चीज और है, आप लोगों का ये जो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ डी डी डैश था, ये आप लोगों के पास जीरो नहीं होना चाहिए। ये शर्त है, ये भी एक कंडीशन है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हो पाता है कि नहीं। अगर तो आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए, तब आप लोगों को मैं केस ऑफ फेलियर के बारे में बताऊंगा कि उसको केस ऑफ फेलियर कहते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आता क्या है भाई। ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस टू वाई अपॉन डी की जगह पे वन पुट करना है, यानी कि वन स्क्वायर माइनस टू डी की जगह पे वन, डी डैश की जगह पे टू प्लस डी डैश की जगह पे टू का स्क्वायर। क्लियर? तो यह आ गया ई रेज टू पावर एक्स प्लस टू वाई अपॉन वन माइनस फोर प्लस फोर, कट गया। तो यहाँ आ गया ई रेज टू पावर एक्स प्लस टू वाई। बहुत अच्छी बात है, अपॉन में वन ही आ रहा है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हुआ। बस क्लियर है जी। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर जीरो नहीं हुआ तो यही वाली वैल्यू मेरी पर्टिकुलर इंटीग्रल की होगी। जो मेन सोल्यूशन लिखा जाता है वो मेन सोल्यूशन हम लोग ऐसा करके लिखते थे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। जो मेन सोल्यूशन हम लोग लिखते थे वो लिखते थे सी एफ प्लस पी आई करके। सी एफ मेरे पास आया हुआ है फाइव वन वाई प्लस एक्स प्लस एक्स, फाइव टू वाई प्लस एक्स, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया वो आ गया ई रेज पावर एक्स प्लस टू वाई। दैट्स दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो ये बड़ा ही ज्यादा इजी टॉपिक है जी। राइट हैंड साइड में हमने क्या पुट करना है, कंपेयर किस तरीके से करना है, बस आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी होगी। एक और करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्लियर? इसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों को मैंने दे दिया आर माइनस टू एस प्लस टी
इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस टू वाई। अब ये है, अब ये होता क्या है, आई थिंक ये सेम ही होगा, ये सेम ही होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है नहीं सेम नहीं है ना, सेम नहीं होगा। बट अगर आप लोग पुट करेंगे डी स्क्वायर माइनस एम, एम का वैल्यू, हाँ ये तो सेम ही हो गया ना। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं, ये जो आर मैंने लिखा है, आर का मतलब यहाँ पर होता है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, और एस का वैल्यू अपने पास होता है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, और जो मैंने यहाँ पर टी लिखा है उसका वैल्यू होता है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर। क्लियर? तो ये भी एक डिनोशन है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। एग्जाम में कभी कभी आर एस टी के साथ भी पूछ लेते हैं, और कभी कभी मेन जो चीज गिवन थी जैसे डी की फॉर्म में इस तरीके से भी दे दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, अगर मेरे को मिल रहा है एक और क्वेश्चन कुछ ऐसा, तो मैं एक मिनट आप लोगों को बता देता हूँ। नहीं होगा शायद, नहीं है मेरे पास अभी इस समय, बट होना तो चाहिए। ओके सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं आप लोग। आप लोगों को फंक्शन दिया जा रहा है आर प्लस एस माइनस टू टी, आर प्लस एस माइनस टू टी, और साथ में आप लोगों को गिवन है ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, ये चीज गिवन है। अब समझते हैं इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया, आर का वैल्यू था ये कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट बी स्क्वायर लिख लेता हूँ। एस का वैल्यू है मेरे पास डी, डी डैश माइनस टू डी डैश स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। क्लियर है जी ये चीज? ओके। उसके बाद हम लोग आगे का काम क्या करेंगे, ये देखिएगा, फैक्टराइजेशन कर दे। चलो फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि क्या आता है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी पुट d इज इक्वल टू m d डैश इज इक्वल टू 1 करके, यहाँ आ गया एम स्क्वायर प्लस एम माइनस टू इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगर आप लोग इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो फैक्टर बन जाएंगे एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस एम माइनस टू इज इक्वल टू 0। यहाँ से एम एम कॉमन, एम प्लस टू कॉमन, यहाँ से माइनस वन कॉमन, ये आ गया एम प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो ये जो रूट्स आ रहे हैं वो आ गए अपने पास कुछ यू करके, दैट इज m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू माइनस टू, दो रूट्स अपने पास आए हैं। अब आप लोग जानते हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो लिखा जाएगा सी एफ इज इक्वल टू द, डिस्टिंक्ट है ठीक है, तो फाइव वन वाई प्लस एक्स प्लस फाइव टू वाई माइनस टू एक्स। होप कि आप लोगों को सी एफ निकालना तो एटलीस्ट आ चुका होगा। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट हैंड साइड जो भी है राइट हैंड साइड पे अपॉन फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश। यहाँ पर राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है देखना जी, राइट हैंड साइड पे यहाँ पर है ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, और जो फंक्शन है मेरा वो है डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस टू डी डैश स्क्वायर। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। आप लोगों का यहाँ पर कंपेयर कुछ ये होता था, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई जब भी हो, पुट क्या कर देना है, डी की जगह पे ए को और डी डैश की जगह पे बी को हम लोग पुट करेंगे। जब आप लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो ए का वैल्यू मेरे पास आ गया 1 और बी का वैल्यू मेरे पास आ गया 1, और इन्हीं वैल्यूज को मैं डी की जगह पर पुट करूंगा और डी डैश की जगह पे पुट करूंगा। ठीक है जी, देखते हैं जी क्या आता है। ये बन जाएगा मेरे पास ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, न्यूमिनेटर का कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सारे चेंजेस डी और डी डैश की जगह पे आते हैं। ये बन गया 1 प्लस 1 माइनस टू। ओके, एज यू कैन सी दिस इज माई केस ऑफ फेलियर। अब ये अपना केस ऑफ फेलियर बन रहा है, कैसे भाई साहब, यहाँ पर अपना जीरो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मेंशन जरूर करके आएंगे दिस इज माई केस ऑफ फेलियर, ये मेरा केस ऑफ फेलियर है। अब केस ऑफ फेलियर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं आइएगा समझिएगा। मैं दोबारा से फंक्शन लिख रहा हूँ, जो मेरा पी आई था उसको लिखते हैं, वो था ई रेज पावर एक्स प्लस वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस टू डी डैश का स्क्वायर। क्लियर? बड़ा सीधा सा काम है, जो आप लोग पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे वैसा ही काम अब लोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। पुट तो वैसे ही करना है, लेकिन
पुट करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सुनते जाना ये चीज, x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं न्यूमिनेटर को, और डिनोमिनेटर में जो चीज पड़ी है उसको हम लोग डेरिवेटिव करा देंगे विद रिस्पेक्ट टू द d, विद रिस्पेक्ट टू d डेरिवेटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर के लिए। ये डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन पड़ा होगा सिर्फ उसका ही यूज करना है। जैसे यहाँ पर डी स्क्वायर है, तो जब आप लोग इसका डेरिवेटिव, मैं यहाँ पे साइड पे करके बताता हूँ, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस टू डी डैश स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल वाला कर ले, हाँ पार्शियल वाला कर लीजिए, यहाँ पर पार्शियल लगा दीजिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखना यहाँ पर क्या आता है, जब आप लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू द सेम, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एक्स क्या आता है 2x, तो वैसा ही सेम 2d आ जाएगा। d डैश यहाँ पर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पार्शियल वाले रखे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस d डैश, क्योंकि जब आप लोगों के पास 2x होता है तो उसका डेरिवेटिव 2 ही आता है मेरे पास, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव जब आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द d, ये वाली चीज 1 हो जाएगी, d डैश मेरा कांस्टेंट है, और ये अगर d डैश कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आया है पर्टिकुलर इंटीग्रल का कुछ पार्ट, ठीक है। अब फिर से वही काम करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1, दैट इज d को 1 और d डैश को 1 पुट करके देखिएगा इस वाले फंक्शन में, तो ये आ जाएगा x e रेज़ टू पावर x प्लस 5, d की जगह पे हमने पुट करा ये, प्लस d डैश की जगह पे पुट करा ये, तो बिल्कुल ये अपने पास आ जाएगा 1/3 x e रेज़ टू पावर x प्लस 5। तो ये है अपना pi, क्लियर। तो होप आप लोगों को ये अब pi निकालना समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं। केस ऑफ फेलियर वाले केस में बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक सम सिंपल वाला करूंगा अगले पार्ट में भी, और एक सम केस ऑफ फेलियर वाला करूंगा, ताकि आप लोगों को दोनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्लियर। तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, वीडियो को जरूर हर एक चीज जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको जरूर नोट करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक है, वहां पर आप लोग मेरी क्लासेस के लिए और जुड़ सकते हैं जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की।